वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड ड्रम ड्रायर। फ्रीज ड्रायर के अंदर प्रिंसिपल, डिज़ाइन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट। ड्रम ड्रायर के अंदर भी प्रिंसिपल, डिज़ाइन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट। वैक्यूम ड्रायर के अंदर भी प्रिंसिपल, डिज़ाइन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट और डिमेरिट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीज ड्रायर से। फ्रीज ड्रायर बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू द वेपर बाय प्रोवाइडिंग द लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। डायरेक्टली कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू द वेपर बाय प्रोवाइडिंग द लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। लायोफिलाइजेशन, इट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ये हमारा लायोफिलाइजेशन होता है। इसके डिज़ाइन को देखते हैं। इसके डिज़ाइन में क्या होगा? इसका डिज़ाइन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द ड्राइंग चैम्बर, सेकंड इज द वैक्यूम पंप एंड थर्ड इज द कंडेंसर। देखिए, ड्राइंग चैम्बर, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस कोनिकल एट टॉप एंड फ्लैट एट द बॉटम। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है जो कि क्या होता है, कोनिकल होता है टॉप पे और फ्लैट होता है बॉटम से। इट इज थर्मली हीटेड ट्रेस आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली थ्रू द होल्डर एंड कंप्रेशन apparatus इज प्लेस्ड एट द बॉटम। थर्मली हीटेड ट्रे, ये हमारा थर्मली हीटेड ट्रे है जो कि बॉटम पे रखते हैं। और कंप्रेशन apparatus, जो कि हम लोग इसको भी हम लोग बॉटम पे रख, देखिए ये है हमारा कंप्रेशन apparatus और ये हमारा ट्रे होल्डर है। इस होल्डर के थ्रू ये मटेरियल को रखे हुए हीटेड ट्रेस। नेक्स्ट क्या है? डोर इज अटैच्ड एट द एंट्री फॉर द एंट्री एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द चैम्बर। अ वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एन ओपनिंग प्रेजेंट एट द टॉप। डोर अटैच होता है, जो फीड मटेरियल को हम लोग डालते हैं, रखते हैं इस ट्रे पे थ्रू द डोर, जो आगे में फ्रंट में होता है। उस डोर को खोलकर उससे फीड मटेरियल को क्या करते हैं, रख देते हैं ट्रे पे और वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं थ्रू द वैक्यूम पंप। देखिए यहाँ वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम पंप के थ्रू वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं इसको हम लोग। सेकेंड है वैक्यूम पंप। इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द ड्राइंग चैम्बर एंड द कंडेंसर एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टीम इनलेट। वैक्यूम पंप जो है इन बिटवीन दिस ड्राइंग चैम्बर एंड दिस कंडेंसर, ये दोनों के बीच में क्या होता है? वैक्यूम पंप, जिसका काम क्या होता है? बाय प्रोवाइडिंग द स्टीम थ्रू द स्टीम इनलेट। थर्ड है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर, इट कंसिस्ट ऑफ द कोनिकल पाइप टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द फ्रोजन मटेरियल। इसमें क्या होता है? ये कोनिकल पाइप से कनेक्टेड होता है, जिसका मेन काम होता है, मेन वर्क होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द फ्रोजन मटेरियल। देखिए ये कंडेंसर है, इसका मेन काम यही है कि ये मेंटेन करेगा टेम्परेचर लोअर देन द फ्रोजन मटेरियल, सो दैट मटेरियल डायरेक्टली सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो जाए? वेपर में, इन द गैस फेज में कन्वर्ट हो जाए, वो बिना लिक्विड फेज में गए हुए। यही तो हमारा इसका प्रिंसिपल है ना, लायोफिलाइजेशन। तो इसी की टेम्परेचर को ये मेंटेन कर देता है। इसका बोथ एंड जो होता है ना, इट्स बोथ एंड कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। देख लीजिए, एक एंड यहाँ नीचे में वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ये एंड नीचे में वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है और ऊपर में भी इसका एंड क्या है? वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। तो अब इसका वर्किंग देखिए। इसका वर्किंग क्या है? मटेरियल और क्वांटिटी टू बी ड्राइड इज सब्जेक्टेड टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द फ्रोजन मटेरियल। जिस भी मटेरियल को ड्राई करना है उसको फर्स्टली हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड फॉर्म में, लाइक फ्रोजन मटेरियल में। अब उस फ्रोजन मटेरियल को हम लोग स्प्रेड कर देंगे हीटेड ट्रेस के ऊपर और फिर कहाँ उसको रख देंगे फॉर ड्राइंग प्रोसेस के लिए। और जैसे ही उसको रखने के बाद जो हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, वो टेम्परेचर बिलो द ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए। दैट इज़ द टेम्परेचर इज़ 0.0098 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो होगा 4.58 mm ऑफ Hg। क्या होता है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर, जहाँ पे सारे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे बिलो द ट्रिपल पॉइंट
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द गैस फेज, वेपर फेज में। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वैक्यूम अप्लाई करेंगे और लैटेंट हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ 2900 kg, जिसकी वजह से फ्रोजन मटेरियल क्या हो जाएगा, सब्लीम्स हो जाएगा इनटू द वेपर। जो वेपर फॉर्म्ड होंगे उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे and the driving force is constituted by the difference in the temperature of drying chamber and the condenser. This is known as a primary drying in which material loses moisture. जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए हम लोग को व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से अगर ये फ्रोजन मटेरियल से सबलीम होकर डायरेक्टली वेपर में चेंज हो रहा है, उसके लिए भी इसको कोई फोर्स चाहिए, कोई व्हीकल्स चाहिए। तो व्हीकल्स कौन है, वो व्हीकल्स यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स कैसे यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द ड्राइंग चैम्बर एंड द कंडेंसर। ड्राइंग चैम्बर और कंडेंसर के बीच में जो भी डिफरेंस है, जिसके कारण ही क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली सबलीम्स हो जा रहा है इनटू द वेपर फेज। इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी ड्राइंग। तो प्राइमरी ड्राइंग में ही एटलीस्ट 98 to 99% मॉइस्चर क्या होता है कि इवेपोरेट हो जाता है और मटेरियल ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ मॉइस्चर और 1 to 2% मॉइस्चर जो होता है अभी भी प्रेजेंट होता है, उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग सेकेंडरी ड्राइंग कहते हैं। तो प्राइमरी ड्राइंग और सेकेंडरी ड्राइंग दोनों को मिला के हम लोगों को पूरी तरह से मटेरियल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो यही था हमारा फ्रीज ड्रायर का प्रिंसिपल एंड वर्किंग। अब हम लोग देखेंगे इसके मेरिट, डिमेरिट और एप्लीकेशन को। ये बहुत सूटेबल मेथड होता है फॉर ड्राइंग ऑफ द थर्मोलेबल मटेरियल। जहाँ पे भी वैक्यूम प्रोवाइड हो रहा है, स्टीम प्रोवाइड हो रहा है, समझ लीजिए कि वो किस तरह के मटेरियल को ड्राई करने के लिए मोस्टली यूज़ हो रहा है, थर्मोलेबल मटेरियल को ड्राई करने के लिए यूज़ होता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज पोरस, यूनिफॉर्म एंड ईजी टू रिकवर। जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है वो पोरस होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है उसमें और उसको रिकवर करना ईजी होता है। द प्रोटीनिशियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल आर नॉट डिनेचर्ड। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या फिर जब थर्मोस्टैटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर, तो थर्मोस्टैटिक मतलब वो स्टैंड रहेगा हाई टेम्परेचर पे भी, तो बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन थर्मोलेबल सब्सटेंस है तो हाई टेम्परेचर पे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये लो टेम्परेचर पे जब हम लोग इसका ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो भी प्रोटीनिशियस कंस्टिट्यूएंट है वो डिनेचर्ड नहीं होगा, वो बच जाएगा। तो इसलिए ये एडवांटेजेस प्रोसेस होता है। वोलाटाइल मटेरियल कैन बी ड्राइड एज द लॉस ऑफ मटेरियल इज लेस। वोलाटाइल मटेरियल को इसलिए ड्राई कर सकते हैं क्योंकि मटेरियल बहुत कम लॉस होता है, कोई हार्डनिंग फिनोमेना इसमें नहीं होती है। ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड। ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल मीन्स वो मटेरियल विच गेट डिस्ट्रॉयड और ऑक्सीडाइज्ड इजिली, उस तरह के मटेरियल्स को भी हम लोग इससे ड्राई कर लेते हैं। डिमेरिट क्या होता है, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर हाई। ऑफकोर्स ये ऑपरेशन कॉस्ट हाई होता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट बहुत जल्दी प्रोन होता है ऑक्सीडेशन से, बहुत इसमें ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए तो हम लोग ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं इससे, नॉट ऑक्सीजन बहुत जल्दी ऑक्सीजन गेन करने वाले और ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस को। ये सुटेबल नहीं होता है फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे सॉल्यूशन को हम लोग इसमें ड्राई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन ये होता है कि फ्रीज ड्रायर को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग कल्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, लिविंग सेल्स, स्पेशली कॉर्नियल एंड आर्टरियल टिश्यू, प्लांट एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक्स, इंजाइम्स, वाइटामिन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये सब की ड्राइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोलॉजिकली बहुत सारे प्रोडक्ट को हम लोग ड्राई कर सकते हैं थ्रू दिस फ्रीज ड्रायर। फूड प्रोडक्ट लाइक मीट, mushroom, etc., including the fruit juices and plant product can also be dried through this method. It is most commonly used equipment in the production of solution, suspension and injection. इससे हम लोग solution, suspension, injection ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब का जो equipment होता है वो हम लोग नॉट इक्विपमेंट, एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट मतलब वो सब्सटेंस
जिसको हम लोग एक्स्ट्रा में यूज़ करते हैं। एक एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसको छोड़ के जो हम लोग ऐड करते हैं उसको एक्सिपिएंट कहते हैं। तो ये यूज़ होता है फॉर एक्सिपिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड इंजेक्शन। तो ये था हमारे इसका एप्लीकेशन। तो वैक्यूम ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है? इट इन्वॉल्व indirect application of heat or steam to the material under evacuated condition। मतलब इसमें हीट और स्टीम देते हैं उस मटेरियल को जिसको हम लोग को ड्राई करना है अंडर इवैक्यूएटेड कंडीशन, मतलब वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो वो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से लेस पे ही क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, विच मस्ट बी इवेपोरेटेड फॉर ड्राइंग, वो क्या होगा? इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हेंस ड्राइंग अकर्स इन अ शॉर्टर पीरियड कंपेयर टू द नॉर्मल ट्रे ड्रायर, जिससे ये बहुत शॉर्ट टाइम में ही ड्राइंग इसका कंप्लीट हो जाएगा एज कंपेयर टू द ट्रे ड्रायर और अदर इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन अब हम लोग देखेंगे। ये है इसका डायग्राम। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये एक रेक्टेंगुलर मेटल बॉडी से बना होता है जिसमें बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं। हर एक शेल्फ्स पे एक ट्रे रखा रहता है, हीटेड ट्रे रखा रहता है, और जो भी शेल्फ्स होते हैं वो स्टैंड होते हैं थ्रू दिस वर्टिकल मैनिफोल्ड। थ्रू दिस वर्टिकल मैनिफोल्ड स्टैंड होते हैं। इनलेट होता है, टॉप पे इनलेट होता है फॉर स्टीम, ये है स्टीम इनलेट, ये है वाटर का इनलेट, ये कंडेंसर, ये वैक्यूम पंप, और ये हमारा आउटलेट। यही इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। It is made up of rectangular metal body installed with shelves above which heating trays are present. Shelves are held by vertical manifold on either side. ये shelves are held by the vertical manifold on either side. On inlet is provided at the top of the tray which is connected to the vacuum pump. Inlet कहाँ provided है? At the top of the tray, जो कहाँ से connected है? vacuum pump से connected है। Tray which is connected to the vacuum pump with a condenser in between the steam inlet and the outlet. Steam inlet और outlet के बीच में क्या होता है? vacuum pump होता है। ये steam outlet inlet और ये है outlet, ये दोनों के बीच में क्या है? This is the vacuum pump which is present between the steam inlet and product outlet. Steam inlet and outlet is provided at the top and bottom respectively. तो ये था हमारा सिंपल से इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसके वर्किंग को देखते हैं। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। ये ट्रे को लोड करना है उस मटेरियल से जिसको हम लोग को ड्राई करना है। ट्रे को लोड करने के बाद हर एक ट्रे को एक एक शेल्फ पे रख देना है। उसके बाद स्टीम इनलेट के थ्रू स्टीम प्रोवाइड करेंगे। स्टीम जैसे ही इसमें जाएगा ये अपना स्टीम के साथ साथ वैक्यूम भी प्रोवाइड करेंगे। स्टीम और वैक्यूम दोनों के रहने से क्या होगा? ये एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, वो सब इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और मटेरियल क्या हो जाएगा? ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मटेरियल थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। जो भी एग्जॉस्ट नॉन कंडेंस्ड गैस होगा वो क्या हो जाएगा? वो रिमूव हो जाएगा थ्रू दिस आउटलेट, स्टीम आउटलेट। और जो मटेरियल हम लोग को ड्राई एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ड्राई मटेरियल, वो किससे रिमूव हो जाएगा? थ्रू दिस आउटलेट। यही था हमारा सिंपल से इसका वर्किंग। इसके वर्किंग को एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रे आर लोडेड विद द मटेरियल टू बी ड्राइड एंड प्लेस्ड एट द शेल्फ। ट्रे को लोड करेंगे मटेरियल से जिसको ड्राई करना है और हर एक ट्रे को एक एक शेल्फ पे रख देंगे। स्टीम प्रोवाइड करेंगे थ्रू द स्टीम इनलेट और वैक्यूम क्रिएट करेंगे वैक्यूम पंप के थ्रू। As a result, shelf get heated up and the steam is removed through the outlet provided. इसके क्या होगा? वो जो शेल्फ है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हीट होना स्टार्ट हो जाएगा और जिससे वो मटेरियल ड्राई हो जाएगा बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और जो स्टीम होगा, जो एग्जॉस्ट स्टीम होगा और नॉन कंडेंस्ड गैस होगा, वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा थ्रू द आउटलेट विच इज़ प्रोवाइडेड। और ड्राई मटेरियल को क्या करेंगे? रिसीव कर लेंगे इनटू द रिसीवर एज अ प्रोडक्ट। ये था इसका सिंपल सा वर्किंग। मेरिट को देखते हैं। ड्राइंग टाइम इज रिड्यूस्ड एज इट प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर। ड्राइंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ड्राइंग ट्रे की वजह से सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है। इसको ऐसे समझिए,
सपोज ये ट्रे है, ट्रे को शेल्फ पर रखा हुआ है, ट्रे के नीचे में जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है इस शेल्फ से, और ये जो शेल्फ है वो ऑलरेडी बहुत हीटेड है ड्यू टू द स्टीम इनलेट और द वैक्यूम विच वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से ड्राइंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा इस मटेरियल में जिसको हम लोग को ड्राई करना है। तो इसी तरह से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, देर इज़ नो लॉस ऑफ मटेरियल, ईजी होता है ऑपरेट करना, इसमें मटेरियल का लॉस बहुत कम होता है। मोर इफ़िशियंट फॉर वैल्यूबल सॉल्वेंट, जो वैल्यूबल सॉल्वेंट होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे सॉल्वेंट को हम लोग ईजिली ड्राई कर सकते हैं थ्रू दिस ड्रायर। एंड इट कैन बी ऑपरेटेड एज ए डिज़ायर्ड टेम्परेचर, हम लोग जिस टेम्परेचर पे चाहे ना, एट डिज़ायर्ड टेम्परेचर उस पर हम लोग कर सकते हैं इसको ऑपरेट। तो ये था इसका मेरिट। इसका डिमेरिट और एप्लीकेशन क्या होता है? डिमेरिट ये है कि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट होता है, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी, और इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होता है बाकी सारे सिंपल ट्रे डायर और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से। इसमें अगर ओवर हीटिंग हो गया ड्यू टू द मोर सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा कि मटेरियल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये था इसका डिमेरिट। एप्लीकेशन ये होता है कि वैक्यूम ड्रायर को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग ऑफ द थर्मोलेबाइल एंड ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। थर्मोलेबाइल मतलब वो सब्सटेंस विच गेट डिस्ट्रॉयड बाय द हाई टेम्परेचर। तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, क्योंकि हम लोग देख रहे थे इसमें इसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही इसको बॉईल कर रहे थे हम लोग, तो अगर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होगा तो बहुत उसके एक्चुअल टेम्परेचर पे वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वी मस्ट हैव दैट वी प्रोवाइडेड द टेम्परेचर लेस देन इट्स एक्चुअल टेम्परेचर। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे थर्मोलेबाइल और ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के लिए। अगर हम लोग को थर्मोस्टैटिक सब्सटेंस होगा, थर्मोस्टैटिक होगा तो वो टॉलरेट कर सकता है हाई हीट को, उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट पे उसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो इजली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक एंड डस्टी मटेरियल कैन बी ड्राइड, जो हाइग्रोस्कोपिक और डस्टी मटेरियल है उसको ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग पोरस प्रोडक्ट एंड फ्रीएबल ड्राई एक्सट्रैक्ट, इसके यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट होगा वो पोरस मिलेगा और फ्राइएबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन टॉक्सिक और वैल्यूबल सॉल्वेंट इज़ टू बी रिकवर्ड, इसका हम लोग यूज़ करेंगे जब टॉक्सिक और वैल्यूबल सॉल्वेंट को हम लोग को रिकवरी करना हो तो। ये था इसका सिंपल सा एप्लीकेशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ड्रम ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है? A hot drum is allowed to rotate, to which a thin film of solution is applied. Heat transfer from the drum to the film by conduction, as a result which drying is achieved. Steam is used as a heating medium. बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या करते हैं, सपोज एक ड्रम लेते हैं, इस ड्रम को ऑलरेडी हम लोग हीट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द स्टीम। ये ड्रम हीटेड रहता है और जिस सब्सटेंस को ड्राई करना है उसको एज ए लेयर मीन्स फिल्म के जैसा, एक लेयर के जैसे क्या करेंगे कि उसको इस ड्रम के ऊपर में लगा देंगे। उसके बाद जैसे ही ऐसे लगा के छोड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद ये ड्रम ऑलरेडी हीटेड है बाय प्रोवाइडिंग स्टीम। अब ये क्या करेगा, अपना जो भी हीट है वो इस मटेरियल में ट्रांसफ़र करेगा थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो मटेरियल है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में क्या करेंगे, वो मटेरियल ड्राइड मटेरियल को हम लोग रिसीव कर लेंगे इनटू द प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट इन द आउटलेट। बस यही हमारा सिंपल सा है। हॉट ड्रम इज़ अलाउड टू रोटेट, हॉट ड्रम होगा जिसको हम लोग रोटेट करवाएंगे। देखिए ये ड्रम है, इसको हम लोग रोटेट करवाएंगे। इसको हम लोग ऑलरेडी हीटेड करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द स्टीम। जिस मटेरियल को ड्राई करना है उसको एज अ थिन फिल्म और लेयर इसके ऊपर रख देंगे। ये अपना हीट ट्रांसफ़र कर देगा इसमें थ्रू कंडक्शन। उसके बाद वो मटेरियल, ड्राई मटेरियल को हम लोग रिसीव कर लेंगे इनटू द आउटलेट। तो ये था हमारा प्रिंसिपल। इसके डिज़ाइन को देखिए, ये सिंपल सा इसका डायग्राम देख सकते हैं।
तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल हॉलो ड्रम मेड अप ऑफ मेटल। ये सिलेंड्रिकल हॉलो ड्रम होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है। ड्रम को हम लोग हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं और उसको रोटेट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। पाइप फिटेड होता है एट द सेंटर पे। देखिए ये हमारा पाइप है, ये पाइप फिटेड है एट द सेंटर पे ताकि हम लोग स्टीम प्रोवाइड कर सके, जिससे ये ड्रम क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फीड होल्डर इज प्रेजेंट एट द राइट साइड विच कंटेन फीड एडजस्टिंग टर्नर। तो ये देखिए ये हमारा फीड एडजस्टिंग टर्नर है, ये फीड होल्डर, फीड एडजस्टिंग टर्नर। फीड होल्डर से क्या होगा, फीड देंगे, इस फीड को अच्छे से एडजस्ट कौन कर देगा, फीड एडजस्टिंग होल्डर। और एट लास्ट ये क्या हो जाएगा, एज ए लेयर ये ड्रम के ऊपर में आ जाएगा। ये ड्रम क्या करेगा, अपने अंदर का जो भी हीट है इस पर ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद स्क्रैपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्क्रैपर जो भी आएगा उसको स्क्रैप करके रिसीव कर लेगा एज अ प्रोडक्ट इनटू द प्रोडक्ट रिसीवर। Feed holder is present at the right side which contain feed adjusting turner and feed outlet. Feed outlet also act as a feed spreader. A scraper is attached at the bottom below which product is placed. तो ये था हमारा इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन। अब इसके वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग को एक बार हम लोग सिंपली डायग्राम से पहले समझते हैं। फीड इनलेट से हम लोग फीड को देंगे इस ड्रम के ऊपर। फीड एज अ लेयर इस ड्रम के ऊपर आके स्प्रेड हो जाएगा। ये ड्रम को हीट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द स्टीम थ्रू दिस स्टैंड। ये स्टीम पाइप से हम लोग स्टीम प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही स्टीम प्रोवाइड करेंगे ये ड्रम हीटेड हो जाएगा। अपना हीट जो है वो ड्रम पास कर देगा टू दिस फीड थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। और फिर एज अ रिजल्ट जो मटेरियल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद मटेरियल स्क्रैपर के थ्रू रिसीव हो जाएगा इनटू द प्रोडक्ट रिसीवर। तो ये था हमारा सिंपल से इसका वर्किंग। इसको एक बार पढ़ लेते हैं वर्किंग को। इनिशियली द ड्रम इज हीटेड बाय पासिंग द स्टीम थ्रू द स्टीम इनलेट। ड्रम को हीटेड करेंगे स्टीम पास करके थ्रू द स्टीम इनलेट और द पाइप विच इज़ प्रोवाइडेड एंड देन ड्रम इज़ अलाउड टू रोटेट। जैसे ही स्टीम प्रोवाइड करने के बाद ड्रम हीटेड हो जाएगा और फिर उस ड्रम को रोटेट करना अलाउ करेंगे। ड्रम इज़ रोटेटेड कंटिन्यूसली विद द एंट्री ऑफ स्टीम। द सॉल्यूशन टू बी ड्राइड इज़ प्लेस्ड इनटू द फीड होल्डर। जो सॉल्यूशन को ड्राई करना है उसको हम लोग फीड होल्डर के थ्रू प्लेस कर देंगे उस एज अ थिन फिल्म उस ड्रम पे जो रोटेट कर रहा है लगातार। एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फीड इज़ एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टिंग वाल्व। और रेट जो है फ्लो का उसको एडजस्ट कर देंगे थ्रू द एडजस्टिंग वाल्व। द सॉल्यूशन इज स्प्रेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ द ड्रम। ड्राइंग अकर्स एज अ रिजल्ट बाय कंडक्शन एंड द ड्राइड प्रोडक्ट इज रिमूव बाय द स्क्रैपर। फिर क्या होगा, जो सॉल्यूशन उसको अच्छे से जिसको ड्राई करना है उसको एडजस्टिंग वाल्व के थ्रू अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे थ्रू दैट ड्रम। और ड्रम क्या करेगा, अपना हीट जो है ट्रांसफ़र कर देगा उस फीड मटेरियल में थ्रू कंडक्शन प्रोसेस और ड्राइंग हो जाएगा। ड्राइंग होने के बाद प्रोडक्ट है रिसीव हो जाएगा इनटू द प्रोडक्ट आउटलेट बाय थ्रू द स्क्रैपर। अब इसका मेरिट क्या होता है, ये थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए सूटेबल होता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेता है ड्राइंग के लिए। इक्विपमेंट बहुत ही लेस स्पेस रिक्वायर करता है, इसलिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत लेस स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। क्योंकि अगर स्पेस लेस है तो हम लोगों का बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हम लोग रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइंग कर सकते हैं। हाई हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट होता है, ये ऑपरेटेड होता है कंटिन्यूसली, इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट ड्राइंग हो जाता है प्रोडक्ट का। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ से ड्राई करने के बाद प्रोडक्ट लें और इसको फिर दूसरे वाले में हम लोग डालें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। नो, कंप्लीट ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। इसका डिमेरिट क्या है, ये स्किल्ड पर्सन चाहिए हम लोग को इसको ऑपरेट करने के लिए। कॉस्ट जो होता है ऑपरेशन का वो ज़्यादा होता है और ये सूटेबल नहीं होता है सॉल्टी सॉल्यूशन को करने के लिए ड्राई, जिसका सॉल्युबिलिटी क्या हो, बहुत कम हो। ड्राइंग ऑफ वेट सॉलिड
एंड क्रूड ड्रग इज़ नॉट पॉसिबल। गीला, सॉलिड और क्रूड ड्रग्स की ड्राइंग पॉसिबल नहीं हो पाती है इस प्रोसेस से। सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, फेरस सॉल्ट एक्सेट्रा कैन बी ड्राइड। एप्लीकेशन इसका है कि सॉल्यूशन, साल्ट के सॉल्यूशन, फेरस सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सब को हम लोग ड्राई कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। सस्पेंशन, ईस्ट का सस्पेंशन, काउलिन का सस्पेंशन, उसको भी हम लोग ड्राई कर सकते हैं। और स्लरी को भी हम लोग ड्राई कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस।